गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ आत्मा के क्षेत्र में और कुछ आगे बढ़े। कल तक आपको बताया गया आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास। जैसी हमारी मनः स्थिति जागृत होती हुई चली जाएगी, आत्मा के क्षेत्र में वैसे ही वैसे ईश्वर के प्रति विश्वास हमारा जागता चला जाएगा। यहां तक आपको कल बताया गया था। साथ में यह भी जोड़ा गया था कि अपने आप में सबको और सबको अपने आप में देखा जाए, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके बाहर हो। सब कुछ अपने में समाया है। इसलिए विकास और क्षमता, उन्नति और क्षमता, जो शब्द कल दो बोले थे, वो दोनों ईश्वर का ही विकास है। अपनी आत्मीयता का विस्तार सबके अंदर करना, ये आत्मा का विस्तार है। अब मैं दो चीज बोलूंगा, दो शब्द, दो चीज नहीं, दो शब्द बोलूंगा। एक शब्द है दुख और एक शब्द है कष्ट। बस इन दो शब्दों पर बोलूंगा और इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ईश्वर दर्शन अर्थात विश्व का, विराट का दर्शन, जहां तक आपके मन की आंख जाती हो, जो स्पर्श के द्वारा अनुभव करती हो, वही दर्शन है। आंख के द्वारा देखना, आंख के द्वारा दर्शन नहीं होता है। आंख के द्वारा तो बाह्य आकार को केवल देखा जाता है, परंतु मन की आंखों से दर्शन होता है। हृदय से निवारण होता है। हाँ बेटा, इसका तात्पर्य दीपा अभी बताता हूं। आदमी का एक स्वभाव है दीपा, वो सबको अपने बट्टे से तोलता है, अपने गज से नापता है। और ये उसका मस्तिष्क है। आदमी की जितनी पकड़ है, जितनी सोच है, उतनी ही पकड़ है। आदमी किसी अच्छी क्रिया को बुरे में और बुरी क्रिया को अच्छे में ढालने की सामर्थ्य रखता है। तुमने सवाल किया
सब में अपने को और अपने को सब में कैसे देखा जाए, उसका केवल एक ही रास्ता है। जब आपका लगाव आत्मा से होगा, बेटा पूरी बात समझना, अभी समझ नहीं आई है। एक है दुख। बोलो बेटा, संसार में दुख किसने पैदा किया है? भगवान ने पैदा किया है। तुम्हारी मां कह रही है अपने कर्मों से हुआ है। जब दुख दुनिया में, एक बात याद रखना, दुख का विस्तार अपने से होता है। अगर आप दुखी हैं तो जो आपके संपर्क में होंगे उन सबको दुखी कर देंगे। बेटा सोच कह देना तो बहुत छोटी बात है। मैंने दोबारा से कह रहा हूं, योगेश ठीक कह रहे हैं, पर इस विषय को बाद में लेंगे। पहले लड़की ने पूछा है अपने और सब में हम कैसे समाएं। मैंने अभी कहा एक व्यक्ति भी आपके संपर्क का यदि दुखी है, या दूसरे शब्दों में कह दूं, अगर आपकी आंख में दुख पैदा हो गया तो आपका पूरा शरीर बेचैन हो जाएगा उसके लिए। अब यहां मैं कह रहा हूं, अगर दुख आंख को हो तो कष्ट का अनुभव मन को हो, और इतना अनुभव हो कि वो अपने आप को सुखी रखने के लिए उसके दुख को खत्म कर दे। सुदेश और दीपा बताओ, बात समझ आई? जब ये होने लगेगा तो दुख सामने वाले का, कष्ट अपना। जब तुम्हें कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो उस दुख को तुम सहन नहीं कर सकोगे, और दोनों के बीच में एक रिश्ता बनेगा दुख दूर करने का। दोनों के बीच में बनेगा दुख दूर करने का रिश्ता, दोनों के बीच में बनेगा। रीता बेटा, अपने कर्मों से दुख आते हैं, कष्ट अनुभूति है, आते दुख हैं, उनका जो परिणाम है वो कष्ट है। अब बात आती है कि अपना विस्तार क्या है। अपना विस्तार अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात ईश्वर के जैसा विकसित मन, ईश्वर के जैसा विकसित मन। बेटा दीपा, तू तो 2 बच्चों की मां है, पर भगवान कितने बच्चों का माता पिता है?
तुम्हारी मां कह रही है दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सबका माता पिता है। बेटा एक बात और कहूंगा मैं सबको, इस सब की जिम्मेदार प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी उत्पत्ति करती है, प्रकृति ही सबका पालन करती है। मौसम, ऋतु, वातावरण सब प्रकृति की देन है। बाजरा, मक्का, गेहूं हर वक्त नहीं उगते हैं, जब उनका समय आता है तभी उगते हैं। अर्थात प्रकृति सबकी जिम्मेदार है। प्रकृति ने ही ये शरीर आपको दिया है। और तब तक दे करके रखेगी जब तक आपको इसकी जरूरत है। अर्थात आप कर्म की मैच्योरिटी में, परिपक्वता में इतने चले जाएं मैंने कहा ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है ईश्वर के जैसी मन स्थिति। ईश्वर के जैसी मन स्थिति तो ईश्वर के समान व्यापकता। बेटा एक बात और समझने की है, परमात्मा का सबसे छोटा अंश आत्मा है। परमात्मा का सबसे छोटा अंश आत्मा है। अगर आत्मीयता अपने अंदर पैदा हो जाए तो यह आत्मा की सक्रियता है। आत्मा की क्रियाशीलता है। अगर आत्मा ने, मैंने कल या परसों बताया था कि प्रकृति को जागृत करती है। योगेश फैक्ट बात है, बिल्कुल एकदम सोलाने सही बात है। तभी आदमी दुखी है, तभी आदमी दुखी है। जितने अवतार हुए हैं वो इस दुख को आई निवारण के लिए ही होते हैं, जो प्रकृति में से इसको निकालते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप बल के आधार पर सबकी अंतरात्मा को झकझोरा। जो उनके संपर्क में किसी भी तरह से आया वो बदलता चला गया। और मैंने कहा है आत्मा का विस्तार यही है कि हमारी मन स्थिति परमात्मा की मन स्थिति के अनुरूप हो जाए। अगर उसके अनुरूप हो गई लाडली बेटी, कर तो हम सब सकते हैं, और तुम कह रहे हैं
बहादुर वही है जो नहीं हो सकता कहता मैं करूंगा, और इसी को कहते हैं गुरु का सहारा। इसी को कहते हैं गुरु का सहारा। और दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैंने अभी कहा था आदमी की जो मनः स्थिति है, मन है, वो पाप में पुण्य और पुण्य में पाप देखने लगता है। समाज का जो आज का वातावरण है उसकी तरफ तो सब सहज चले जाते हैं, पर परमात्मा की तरफ कोई जाने का हिम्मत नहीं रखता। मुझे एक बात बताओ, ललिता की बात पर कह रहा हूं, लिखिए सब। अगर पानी के नजदीक पानी हो तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारी माँ ने सही कहा है, दोनों के बीच में एक आकर्षण पैदा होगा और पानी पानी में जाकर के मिल जाएगा। क्योंकि उनमें मिलने की क्षमता है। अभी ललिता लिख रही है कि ये परमात्मा का अंश है, तो अंश में अंशी के गुण हैं या नहीं? अगर अंश में अंशी के गुण हैं तो दोनों के बीच में लगाव होगा। और कैसा और कितना लगाव होगा? मैं पूछता हूं, जो पुरुष हैं उनके पास, ललिता के पास एक स्कूटर है, वो उसको चलाती है। चलिए उससे ही बताता हूं। ललिता, क्या उस स्कूटर से तुझे प्यार नहीं है? अब ये पूछा जाए कितना प्यार है, वो तो तू ही जानती है बेटा। दूसरे को तो ये कह सकती है मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। अब जो तो जिसका अंश तुम हो, क्या उस अंशी के गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान नहीं है? योगेश लिख रहा है, हाँ है, बस जागृत करना है। बेटी ललिता, वो ही प्यार, ये तो वस्तु का और जीव का प्यार है, परंतु जीव और जीव के प्यार में कितना प्यार होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। जब तक आपके विचार लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा इनसे जुड़े हैं, तो ये आत्मा के विचार भी संसार के विचार बन जाएंगे। हाँ बेटा, पर प्रकृति की रक्षा कैसे करेगी? ये भी ठीक लिखा, सतो गुण को जागृत करके। पर वो तुझसे होगी बेटा, जब तुम अंदर से उसे जागृत करोगे। एक बात और याद रखना, ऐब, दोष, खोट, पाप सब झेलने पड़ेंगे।
इतना जो अभी दीपा ने लिखा इतना आसान नहीं है। मुश्किल यही है कि जीव जैसे ही इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, चढ़ाई का रास्ता है, परीक्षा की घड़ी उसी समय शुरू हो जाती है, फिसलने का खतरा बना रहता है। जब तक वो आत्मिक लगाव नहीं पैदा होगा, और तुम कर भी लोगे तो दूसरा ऐब लगा देगा, तुम्हें नहीं बढ़ने देगा। ये रुकावट कर्म करते हैं जो इन सब को झेलने के लिए तैयार हो। बेटा जो शब्द मैं बोल रहा हूं दीपा, उनको ध्यान रखिए। अगर दुनिया के सारे कष्ट, दुख नहीं बोला है, दुनिया के सारे कष्ट झेलने की ताकत हो तो गुरुदेव के समान हो जाओगे। गुरुदेव के समान हो जाओगे अगर सारे कष्ट झेलने की ताकत है। निश्चित बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस गृहस्थी में ही सबसे ज्यादा अध्यात्म फलता फूलता है। याद रखना मेरी बात को। घर में रह करके ही अध्यात्म सबसे ज्यादा फलता फूलता है। यही आत्म विकास है बेटा। आत्म विकास की बात कर रहा हूं, यही आत्म विकास है। बेटा तुमको ये तो नहीं लग रहा मैं प्रवचन कर रहा हूं? योगेश बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, परंतु क्या तुमको ये लग रहा है मैं प्रवचन कर रहा हूं? दोबारा बोल रहा हूं, प्रकृति ही दूसरे की सामने वाले की प्रकृति को दूसरा शब्द नहीं लगाना है। जो तुमसे लगाव करेगा उसमें तुम अपने गुण को जागृत कर दोगे। बस बेटा वो कमी ये है सुदेश कि हमारे अंदर जागृति और स्थिरता नहीं है। जागृति ना होने के कारण, जो योगेश बार बार लिख रहा है, अपने आप को प्रकाशित करना है। रीता भी लिख रही है, अपने आप को प्रकाशित करना है और उसमें स्थिरता को लाना है। यही पैर जमाना है। चढ़ती चढ़ाई पर यही पैर जमाना है। और मैंने कहा भी है योगेश, कल कहा भी था, गुरु के बगैर कुछ भी, पवन ने भी लिखा था, संभव ही नहीं है। मीरा को, हरिश्चंद्र को, जितने भी हुए हैं महापुरुष, जितने भी हुए हैं, उनको कितने कष्ट उठाने पड़े। सुदेश बेटा, मेरी हृदय की आकांक्षा है कि मैं सबको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ूं।
मुझे नहीं पता आप किस नजर से तोलते हैं, आपकी तराजू का बट्टा क्या तोल करके बताता है, मुझे नहीं पता है। बस एक चीज का पता है कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं वो मेरे बन जाएं। और सबके कष्ट मुझ पे हों, तुम्हारे दुख मिट जाएं और कष्ट मुझे हों। आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, पहाड़ की चढ़ाई या कोई काम आदमी करके सफल हो करके आता है तो उसको दूसरे को दिखाने के लिए अहंकार भी पैदा होता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अपने कर्म का प्रदर्शन भी करता है। नहीं बेटा, सच्ची आत्मीयता इसे ही कहते हैं कि सबके दुख मुझे लग जाएं, और मैं सबके कष्टों का निवारण कर सकूं। क्या कहा? हाँ, तुम्हारी माँ भी यही कह रही है कि हम सबकी सोच ये बन जाए तो एको अहम बहुश्यामी, ये भगवान की थी, ये सोच भगवान की थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पर हमारी सोच ये हो जाए हम सब सिमट करके एक हो जाएं। विदुषी बेटा, सब कुछ अपनी सोच पर टिका है। जब आपके अंदर ये गुण जागृत होंगे एक बात और बता रहा हूं बेटा, बात बनानी तो मुझे बहुत आती है पर करके दिखाना। जिस दिन ये सामर्थ्य पैदा हो गई उस दिन हर कोई बदलेगा। योगेश बेटा, मैं नहीं कह सकता ऐसा, मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं कि हम सबकी पीड़ा समान हो जाए। अब ये बता दीपा बेटा, तूने कहा कैसे, हम सब एक कैसे हों? बेटा मैं तैयार हूं, तुम्हारा दुख मेरा कष्ट, बस दोनों के बीच में यही समझौता है और इसी से वो लगाव पैदा होगा कि फिर आगे कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। वो प्रेम जो तप करके पैदा होता है, तप करके, घोट करके, निखार करके जो पैदा होता है, वही असली प्रेम है। हमें उस अवस्था तक जाना है। तुम्हें पता है बेटा दीपा, मान्यता से व्यवहार बनता है। बोलो बेटा, कहना तो अच्छा नहीं लगता पर योगेश
पुरुष हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, दीपा से नहीं पूछ रहा। हाँ बेटा, और दिखा रहा हूं, देख। योगेश बताओ, मैं तुम्हें क्या मानता हूं? तुम मेरे लिए क्या हो? मैं किसी महिला को नहीं कह रहा, मैं योगेश को कह रहा हूं, पुरुष को कह रहा हूं, जो भी पुरुष है उन सबको कह रहा हूं। मेरा सवाल है, मैं तुम्हें क्या मानता हूं? बेटी विदुषी, जो बोल रहा हूं यही साधन है, और कोई साधन नहीं है। मैंने अभी कहा तुम्हारा दुख और वो मेरा कष्ट, तुम्हें कोई भी दुख हो वो मेरे लिए कष्ट हो जाए, असहनीय, और मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूं। यही आत्मा का विस्तार है दीपा। योगेश, जो दीपा लिख रही है वो ठीक है, ये सांसारिक रिश्ते हैं, ये संबंध नहीं है हमारा, ये तो शरीर का संबंध है बेटा। हाँ बेटा, यही मैं भी कह रहा हूं। हम नहीं तो शरीर के संबंध में खो जाएंगे, शरीर में खो जाएंगे बेटा, फिर आत्मा नहीं काम करेगी। इतनी तकड़ी स्थिरता होगी बेटा ललिता, इतनी तकड़ी स्थिरता तुम में होगी कि पूरे व्योम को नियंत्रण करने की ताकत आप में होगी। हवा की क्या मजाल तुम्हारे बगैर पत्ता हिल जाए। मैंने कहा है, मान्यता ही व्यवहार बनती है। अपनी आत्मीयता का बेटी, कहां पर बोल रहा हूं जरा ध्यान देना। अपनी आत्मीयता का सर्वजनीन प्राणी मात्र में संचार हो। दोबारा बोलो बेटा, आपकी मन स्थिति परमात्मा की मन स्थिति के अनुकूल बन जाए तो वो परमात्मा प्राण बनकर के आपके अंदर संचरित हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 दिन पहले मैंने आपको समझाया था ये बात। आपका शरीर अगर क्रियाशील है तो क्या परमात्मा के बगैर क्रियाशील है? अरे परमात्मा निरंतर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी चेतना के साथ निरंतर, बगैर कोई गैप किए हुए। वो जुड़ा है, जुड़ा ही रही है, अंदर से प्रेरित भी कर रहा है, पर हम उसी को झुठलाते हैं। बोलिए, प्राणी मात्र प्राण से चल रहा है कि नहीं चल रहा? उसी स्तर पर हम भी चलने लगे, हमारे बीच में भी वही रिश्ता बन जाए। ललिता, आ गई बात समझ बेटा? फिर एक भी दुखी नहीं रहेगा। बेटी बताओ, सुदेश जो लिख रही है,
क्या अपने प्राण से माँ बाप अपने बच्चे के प्राण से रक्षा नहीं करते हैं, अपने प्राण दे करके? दूसरों के दुखों का कष्ट हमारे अंदर संवेदना बन करके उभरे। बोलो योगेश। दूसरों का दुख हमारे अंदर संवेदना बन करके उभरे। और अनुभव हो, उसको बांटने की उमंगे, हिलोरें अपने अंदर पैदा होने लगे तो समझना भगवान का जागरण हो रहा है। भगवान का जागरण हो रहा है। बांटने के लिए आतुरता उभरे, उमंगे उभरे, समझिए आत्मविस्तार हो रहा है। समय और चिंतन, हमारा समय और चिंतन श्रम के द्वारा लोकोपयोगी उद्देश्यों में जाकर के लगे। बेटा, व्यवहार से मान्यता बनती है या मान्यता से व्यवहार बनता है, दोनों एक दूसरे पर टिके हैं। अब तुम्हारे व्यवहार में नहीं है। भेदभाव तभी आएगा जब तुम्हारा मान्यता और व्यवहार तुम्हारे पास नहीं होगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गुरु से उस तत्व को जागृत करना पड़ेगा। बस एक ही चीज है, आकांक्षा की लहरें उठे। बेटा विदुषी, मेरी लाडली, जो मैं बोल रहा हूं जरा उसको सुनना। ए बेटा, तेरे पर तेरा ही अधिकार है। बोल बेटी विदुषी, तुम पर तुम्हारा ही अधिकार है क्या, या सबका भी अधिकार है? आपकी चेतना पर सबका अधिकार है या नहीं है? मैं तुम्हें लापरवाह होने के लिए नहीं, सजग होने के लिए कह रहा हूं। सबका अधिकार है या नहीं है? अगर दीपा तुम्हें दुख होगा तो मुझे क्या होना चाहिए? अगर मैं नास्तिक हूं, मैं मूढ़ हूं, फिर तो बेटा एक ही चीज उभर करके आती है। फिर आत्मा का रिश्ता नहीं जुड़ेगा, फिर तो भोग का रिश्ता जुड़ेगा। और आत्मा का रिश्ता जुड़ने के बाद अब मान रही है ना, सबका हक है। अगर तू दुखी है तो वो दुख किसका है? हम सबका दुख है बेटा। अगर तू दुखी है तो हम सबका दुख है, और उसका कष्ट हम सबको होना चाहिए। और बेटी बता, जब हम सब मिलकर के तेरे दुख को दूर करेंगे, सब मिलकर के, तो दुख रह जाएगा क्या? अब दीपा बोल गई बेटा।
यही है वो जो शब्द मैंने बोला है, वो यही है जो वाक्य बोला था, अपने में सबको और सबको अपने में। आत्म विचार का, आत्म विकास का, आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है, वो एक लक्ष्य है जहां तक आपको पहुंचना है। वो एक ऐसा लक्ष्य है जहां तक आपको पहुंचना है। तो लाडली बेटी एक हो जाओ। योगेश लिख रहा है, बिल्कुल फैक्ट है, यही सच्चाई है। यही आत्म जागृति, आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार है। हाँ बेटा, ये जो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दर्शन ही है, यही दर्शन है और कुछ नहीं है। हम एक दूसरे के रक्षक बने। मैंने बोला था, अच्छा विश्वास किसको कहते हैं? बेटा बताओ, विश्वास, श्रद्धा और भावना या आत्मीयता, ये तीन शब्द हैं। है कोई जो बताए विश्वास, श्रद्धा और आत्मीयता या भावना किसको कहते हैं? चलिए, समय ज्यादा ना लगे, मैं ही बोल रहा हूं, जवाब भी मैं ही दे रहा हूं। हाँ, मैं ही बता रहा हूं बेटा। जो इंद्रियों से लड़कर के पैदा हो वो विश्वास, जो इंद्रियों से लड़कर के पैदा हो वो विश्वास। जहां इंद्रियां खूब ठोक बजा लें वो विश्वास, और जहां पर लड़ने की आवश्यकता ना पड़े बेटा, बगैर विश्वास के विदुषी आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात बता रहा हूं लाडली, तुम्हारी अपनी प्रकृति है और जिसकी प्रकृति तुम्हारे साथ मैच करेगी वहां तुम्हारी आपस में एकता हो जाएगी। सर, ताश खेलने वाले एक हो जाते हैं, नशा करने वाले एक हो जाते हैं, चुगली करने वाले एक हो जाते हैं, पर मैंने कहा विश्वास उसको कहते हैं। बताइए, अगर आपकी कोई चुगली किसी से करता है, जिसको कर रहा है, क्या उसकी चुगली दूसरी जगह नहीं करेगा? कैसे विश्वास कर सकते उस पर? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इंद्रियों से लड़कर के जो पैदा हो उसको कहते हैं विश्वास। जो बगैर लड़े पैदा हो उसको कहते हैं श्रद्धा, और जो जहां दोनों में मिलकर के एक होने की बात हो उसको कहते हैं भावना। जबकि तीनों शब्द एक ही उसमें लगते हैं। बेटा, अपने आप को तो बदलना ही पड़ेगा। मैं बह गया बेटा, 10 मिनट फालतू ले गया आपके।
सवेरे सवेरे का समय है, मैं आपको दिक्कत नहीं करना चाहता। चलिए अब समापन की तरफ चलेंगे। रविवार तक का समय इसी विषय पर रखा जाएगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मुख पर फिराने का मतलब है पिछले विचारों को उतारना, नए विचारों का जागरण करना। विदुषी बेटा, आपने लिखा है आपने हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। तो अब एक बात तय कर लें, पूजा पाठ, जप, कीर्तन, कथा या तीर्थ सेवन एक पाखंड के रूप में नहीं करेंगे। गंगा में नहा करके परिवर्तन नहीं होता, शरीर नहाता है। पवित्रता में नहा करके परिवर्तन होता है। आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? आपने कहा हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया, तो एक बात कह करके अपनी बात को बेटी अब पूर्ण कर रहा हूं। अब तो तेरा आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। मैं और परिवर्तन लाऊंगा, मैं वायदा कर रहा हूं, और परिवर्तन लाऊंगा। तो दीपा, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा या नहीं रहेगा? अब उल्टा मत बोलना। ये तुम्हारा आशीर्वाद ही है मेरे ऊपर, जो मैं ये कर रहा हूं। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं।